हाय। इस वीडियो में हम इग्नो का बीपीएससी कोर्स का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेंट्रल एंड स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर के अंदर मेनली हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और ये किस लेवल पे होता है, मतलब कि टाइप क्या होते हैं इसके ट्रेनिंग के, ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि फाउंडेशन ट्रेनिंग हो गया, ऑन ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग हो गया। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, ट्रेनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फिनोमिना है, जिसके द्वारा हम एक पर्सन को पहले तो हम उसको ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए भी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए कहा गया ट्रेनिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इट कैन बी व्यू एज अ रेसिप्रोकल प्रोसेस। ये क्या है, एक रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जैसे कोई हम इनपुट देंगे तो आउटपुट भी उसी तरह से आएगा। ये होता है रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का। तो उसके बाद और क्या बोलता है इसमें, अ वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड रिलेटेड मेथड ऑफ वर्क। तो जैसे हम किसी चीज़ को या किसी पर्सन को हम पढ़ाएंगे, उसी तरह से वो लर्न करेगा और उसी तरह से वो क्या करेगा, नॉलेज को एक्वायर करेगा और सेम वो क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा ऑन दी वर्क। इट ले एम्फेसाइज ऑन द क्रिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन एसेट। ह्यूमन एसेट का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्या है, एसेट है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है ह्यूमन एसेट का। ह्यूमन एसेट को अगर हम यूटिलाइज करना है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। विच गिव द रिक्वायर ओरिएंटेशन एंड नॉलेज कैन बी मोर लास्टिंग दैन अदर एसेट लाइक फिजिकल। तो अगर हम बात करते फिजिकल एसेट की या कोई फिजिकल एसेट मतलब फाइनेंशियल एसेट, तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा रिसोर्स बना होता है वो होता है ह्यूमन। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है इस लाइन में कि जैसे अगर हम फिजिकल कोई चीज़ हो गई या कोई फाइनेंशियल कोई चीज़ हो गई, मतलब पैसा हो गया, अगर हम अपने लिए रिसोर्स का एज अ रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे और एक ह्यूमन को अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अगर यूटिलाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो टिका रहता है, जो हमेशा काम आएगा, वो आएगा ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, क्या बोलता है, विच डेप्रिसिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कि क्या हो रहा है अभी, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रेनिंग के कम होने के कारण ये क्या हो रहा है, अभी ये रिसोर्स अभी कम होते जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग के कमी के कारण। द इन एडुकेंसी इन पर्सनल आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन इफिशियंसी ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की अगर इन एफिशिएंसी अगर देखे क्यों है, तो बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल वर्क प्रॉपरली। ठीक है, वो एक अच्छा रिसोर्स बनेगा, एक बढ़िया रिसोर्स बनेगा, एक बढ़िया एसेट बनेगा अगर हम उसको ट्रेनिंग देंगे। तो अगर ट्रेनिंग अगर इन इफिशियंस रहेगी, इन एडुकेट रहेगी, तो क्या होगा, वो पर्सन भी इन एडुकेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द ट्रेनिंग के कमी के कारण। विच इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंस, ठीक है, इज द रियल रेमेडी फॉर ऑगमेंटिंग अ ह्यूमन रिसोर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूटिलाइज करना है, एक प्रॉपर उसको ह्यूमन रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, तो उसको एक अच्छी ट्रेनिंग देना ही ये क्या है, एक रेमेडी है। ठीक है, एक उस मतलब वो कमी को दूर करने की एक अच्छी कला है। अगर हम उसको अच्छा रिसोर्स बनाना चाहते हैं तो उसको अच्छी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। The most practical and efficient way to overcome this shortage is not by increasing the number of people in the organization, but by instituting programs of training to make available as quick as possible the skill and knowledgeable person, administrative, managerial, professional and technical। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को
अगर अच्छा चलाना है तो उसमें मैक्सिमम पर्सन का अगर हम एम्प्लॉयमेंट उनको देंगे, मैक्सिमम लोगों को अगर हम यहाँ पे काम करने के लिए लगाएंगे, तो ये हमारा कोई प्रॉपर तरीका नहीं हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का। उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो कम भी हो, लेकिन क्या हो, एक उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो जो कि इजीली एक्सेसिबल हो, और उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में क्या मिले, स्किल और नॉलेज मिले। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ जो काम करते, जो पर्सन वहाँ काम करते, उनको एक अच्छा नॉलेज मिले जिससे कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव चला सके, एक बढ़िया मैनेजरियल का काम कर सके, एक प्रोफेशनल तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव कर सके, और जो भी टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं उसको हैंडल कर सके। Hence, keeping in view the importance of training and to make it as organized, systematic, comprehensive activity that many training institutions were set up in India after independence, both at national and state level. तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत जैसे आज़ाद होता है तो नेशनल और स्टेट लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए। This institute impart a variety of training program like foundation, on job, in service, etc. तो ये सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है नेशनल और स्टेट लेवल की, ये अलग अलग टाइप का काम करती है, ट्रेनिंग देने का काम करती है। जैसे कि फाउंडेशन बेसिक कोर्स हो गया, जब जॉब पे चले जाते हैं तो जॉब के दौरान ट्रेनिंग, मतलब जॉब पे ऑन जॉब, वाइल ऑन जॉब they also provide the training. In service also they learn the thing and they provide the different type of courses to the person employed in the organization. तो ये जो स्टेट और नेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये अपना अलग अलग वेराइटी ऑफ जॉब करती है, उनको फाउंडेशन कोर्स देती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग देता है, और इन सर्विस कोर्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिफरेंट रोल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के अलग अलग क्या रोल होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, जो सेंटर और स्टेट की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है और उनका नेचर किस तरह से, अलग अलग जो वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनका क्या नेचर है, उनका क्या उद्देश्य है, और ये सब कौन कंडक्ट करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हाईलाइट द रोल ऑफ स्टेट ट्रेनिंग। अब इसके बाद हम जो स्टेट की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होगी वो क्या होगी, स्टेट के लिए एक नोडल एजेंसी होगी फॉर द ट्रेनिंग इन द स्टेट। तो स्टेट में ट्रेनिंग के लिए जो स्टेट की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होती है वो एक नोडल एजेंसी होती है जो कि पूरे ट्रेनिंग को अपने स्टेट के अंदर कंडक्ट कराती है। तो ये सब चीज़ें हम मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या इंपॉर्टेंस होता है ट्रेनिंग का, उसके बाद टाइप ऑफ ट्रेनिंग, फिर जो सेंटर और स्टेट इनके बारे में पढ़ेंगे, सेंटर और स्टेट में कौन सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, क्या उनके फंक्शंस है। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, सेंटर एंड स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है सेंटर और नेशनल और स्टेट लेवल पे उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।